बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 7th एडिशन की एक्सरसाइज 8B हम करने जा रहे हैं और APS की एक्सरसाइज 6 से है फॉर क्लास 7th। ये चैप्टर 8th है D2 का, जिसमें कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी के बारे में बताया गया है। पिछली एक्सरसाइज हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में की है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस का मैथ्स में मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर, इक्वलिटी। जैसे अगर उसमें कॉन्ग्रुएंस के लिए दो शेप्स अगर आपको दी जाएंगी तो वो हर लिहाज से बराबर होंगी। मैथ्स में दो चीज़ें देखी जाती हैं किसी चीज़ को, फिगर्स को बराबर करने के लिए, साइड्स और एंगल्स। साइड्स और एंगल्स दो शेप्स, इसमें कॉन्ग्रुएंस में सारी साइड्स बराबर होंगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे। ये देखें, एक साइज के ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ उसको उन्होंने रोटेट कर दिया है, जिसके लिए आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढनी होती हैं। वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो उसका आसान तरीका ये है कि क्योंकि ये रोटेट कर देते हैं तो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि A के साथ P, तो आपने P के आगे A लिख देना है, B के साथ Q, तो Q के साथ आपने B लिख देना है, और C के साथ R, तो R के आगे आपने C लिख देना है। यानी सेकंड शेप के ऊपर आपने किसी डिफरेंट पेंसिल से लिख लें। ये ब्लू से लिखा है ना, ये लेड पेंसिल से लिखा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाले हैं। तो उसमें ये होता था कि जैसे ये एंगल A है ना, तो ये P पर A है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। एंगल B इस Q के साथ, क्योंकि ये B है, ये बराबर हो, और एंगल C के साथ ये R, क्योंकि यहाँ C है, ये बराबर होगा। इसी तरह AB इधर PQ, AB लिखा है ना, इसके बराबर होगी। BC इधर देखें, BCQR पे लिखा है, इसके बराबर होगी। ये दो लाइंस डाल दी। और AC, ये ACPR के बराबर है ना, ये इसके बराबर होगी। ये अलग अलग लाइनें मैंने इसलिए डाली हैं कि ये एक लाइन इसकी सजेस्टिव है कि ये और ये बराबर हैं, ये वाली और ये वाली बराबर हैं, और ये वाली और ये वाली बराबर हैं। इसी तरह सारे एंगल्स बराबर हैं, तब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी में मैथ्स में जैसे हम वैसे कहते हैं ना, ये तो सिमिलर है, हम आम जुबान में जब सिमिलर यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक जैसे हैं। लेकिन मैथ्स में सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि इसमें सारे एंगल्स तो बराबर होने चाहिए। सारे एंगल्स दो शेप्स के जो दी गई हों, एंगल्स बराबर होने चाहिए। लेकिन आप ये देखें, एक ट्रायंगल छोटा है, एक बड़ा है। सिमिलैरिटी में आपको जितने भी सवाल दिए गए होंगे उसमें एक छोटा होगी शेप और दूसरी शेप बड़ी होगी। क्यों वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। बस आपने सिमिलैरिटी के लिए ये दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, ऑल corresponding angles should be equal। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है? जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हो कि ABC इज सिमिलर टू PQR, तो ABC इज सिमिलर, तो P के आगे आप A लिख लें, Q के साथ आप B लिख लें, और R के साथ आप C लिख लें। यानी एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और एंगल C एंगल R के बराबर होना चाहिए। ये लाजमी शर्त है सिमिलैरिटी के लिए कि चाहे शेप बड़ी हो छोटी हो, उनके एंगल्स बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सेकेंड कंडीशन है कि रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। अब उसने एंगल्स की बात कर ली है, तो दूसरी बात
मैथ्स में, फिगर्स में साइड्स की बात करेगा। द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल का मतलब है कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है। जैसे ये ए बी था ना, ये ए बी था, ये किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा था? पी क्यू के। पी क्यू, ये ए बी आपने जो लिखा हुआ है, इसलिए ये आपने इस तरह लिखना है। दो तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। एक ये हो सकता है कि आप ये लिख दें ए बी ओवर पी क्यू। पी क्यू मैंने इसलिए लिखा है, जो ओरिजिनल था पी क्यू। अब मुझे पता है कि मेरा ए बी इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए नीचे पी क्यू मैंने इधर लिखा है। अब ए बी की कितनी लेंथ है? 2। मैं ए बी की लेंथ लिख दूंगी 2। नीचे पी क्यू की कितनी है? 4। मैं इसके नीचे पी क्यू की 4 लिख दूंगी। कटिंग के बाद ये अब मेरा आंसर आएगा 1/2। ये एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, ये वाली, ये ए बी और पी क्यू, ये 2 इसकी साइड है, ये 4 लिखा, ये 1/2 आंसर आ गया। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड आपस में इनके कंपेयर करूँगी। अब ये देखें ए बी, अब मैं बी सी लेती हूँ। बी सी किसके कॉरस्पॉन्ड कर रही है? बी सी ये क्यू आर के कॉरस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि ये देखें ये मैंने बी और सी लिखा है, क्यू आर के कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो मैं लिखूँगी ऊपर बी सी ओवर क्यू आर। इसकी अब मैं मेजरमेंट लिखती हूँ। बी सी कितनी है? 3 और क्यू आर कितना है? 6। मैं इधर लिख लूँगी 3BC is 6 and QR is equal to 6। कटिंग के बाद 1/2 आ गया। अब एक साइड हमारी बच गई है इसमें। कौन सी साइड है? वो एक तीसरी साइड बच गई है। वो कौन सी साइड है? ए सी और इसके कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है? ये देखें, ये ए लिखा हुआ है और ये सी है, तो ये पी आर कॉरस्पॉन्डिंग है इसके। तो मैं क्या लिखूंगी? ए सी ओवर पी आर। ए सी मेरे पास कितना है? ए सी मेरे पास कितना है? 4 और पी आर कितना है? 8। मैं ए सी की जगह 4 लिखूंगी और 8 लिखूंगी पी आर की जगह, तो ये मेरे पास 1/2 आएगा। इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये देखें 1/2 1/2 1/2, क्योंकि 3 साइड्स थी तो 3 रेशोज आई हैं और ये तीनों बराबर हैं। और जब ये तीनों बराबर होंगी तो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसको कहते हैं रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये चीज़ है, एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए और आपकी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। और इस सूरत हाल में हमारी तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर आई है। रेशियो का मतलब है डिवाइड करना, तो वो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अगर इनमें से एक भी डिफरेंट आई होती तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर ना होते।